बच्चे भी रोज़ नई नई फरमाइशें करते हैं। तो आज मैंने बनाया था आलू का पराठा। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी आलू के पराठे के संग तो मुझे मक्खन पसंद है। तो मक्खन तो है नहीं, तो मक्खन तो हो गया था ख़त्म। तो मैंने कहा बेटा अभी तो मलाई काफ़ी ठंडी है और बहुत मेहनत हो जाएगी। तो मैंने अभी ही फ्रिज में से मलाई निकाली थी। वो बोले नहीं मम्मी प्लीज़ मक्खन निकाल दो, मुझे आलू का पराठा मक्खन के साथ ही खाना है। तो भाई मैं तो लेके बैठ गई, भाई बच्चों की फरमाइश है करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने सभी मलाई को, देखिए कितनी जमी हुई है, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी है। जब भी हम मलाई से मक्खन बनाते हैं ना तो हमें 2-3-4 घंटे पहले ही फ्रिज में से अगर निकाल लें ना तो हमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ मुझे अब तुरंत ही बनाना था तो मैंने सारी मलाई ले ली और एक बड़ा सा भगोना ले लिया और उसमें देखिए सारी मलाई मैंने निकाल ली। तो ये मेरे 15 दिन की मलाई है। मैं जो ये मिठाई के डब्बे दिवाली में आते थे ना, मैं उसे रख लेती थी और उसी में मैं अच्छे से मलाई जमा लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से मलाई जम जाती है और बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आती और बहुत ही अच्छे लंबे समय तक हमारी मलाई रहती है। तो फिर मैंने भगोने में ले लिया सारी मलाई और फिर मैंने ले लिया ग्लास, और ग्लास को लेके मैंने अच्छे से इसमें चलाना शुरू कर दिया। तो मेहनत तो मुझे लग रही थी थोड़ी, लेकिन अगर आप पहले ही इसे निकाल के रख लेते हैं ना 3-4 घंटे पहले ही फ्रिज में से, तब आपको ये ग्लास से इतनी आसानी से और जल्दी से मक्खन निकल जाता है ना कि बहुत ही आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगानी पड़ती। बस हल्के हाथों से ग्लास को घुमाते जाओ और मक्खन निकल जाता है। तो मेरी पूरी मलाई तो मैंने अच्छे से फेंट ली है तो ग्लास की मदद से। तो अभी भी जो मलाई है मेरी जमी हुई है अंदर से, तो इसलिए मुझे थोड़ी मेहनत लग रही है। और फिर इसके बाद ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। देखिए पर मक्खन कैसे साइड में दिखाई दे रहा है, बस थोड़ी देर मैंने चलाया है। अब तो मैंने ग्लास के अंदर ही हाथ डाल दिया क्योंकि, और फिर देखिए कैसे मक्खन छूट सा गया है अब, और पानी भी इसमें से मतलब दूध अलग हो रहा है। तो मैंने यहाँ बिल्कुल ठंडा पानी लेके थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड किया है और थोड़ी देर और ऐसे चला लूँगी। तो पानी थोड़ा सा ऐड करने के बाद जब हम चलाएंगे ना तो बहुत आसानी से पूरा मक्खन निकल के तैयार हो जाता है। तो मैं जब भी मक्खन निकालती हूँ तो मुझे उससे घी बनाने मिलता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को ना मक्खन ही ज़्यादा पसंद आता है पराठों के संग। और ठंडी का मौसम होता है तो पराठे तो बार बार बनते ही रहते हैं। तो वो कहेंगे मम्मी घी मत बनाइए, आप घी तो बाज़ार से ले आते हो ना, तो आप मक्खन ही रहने दीजिए। तो अभी भी वो कह रही है कि नहीं मम्मी आप जितना भी मक्खन निकले उसे रहने दीजिएगा। तो मैं आज मक्खन से घी नहीं बनाऊंगी। आज सारा मक्खन मैं जो निकालूंगी उसको स्टोर करके रख लूँगी बच्चों के लिए, और बाकी का जो दूध हमारा निकलेगा ना इसका, उसका मैं पनीर बना लूँगी। और आप चाहे तो उसकी दही भी जमा सकते हैं क्योंकि काफ़ी गाढ़ा सा दूध निकलता है, मतलब जो मट्ठा निकलता है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है और ठंडा सा पानी। तो देखिए आप किस तरीके से, ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, बस थोड़ा सा ऐड किया है। और ये देखिए बस ऐसे गोला बनाते जा रही हूँ मैं, और कितना अच्छा सा हमारा मक्खन बन के रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा सा मक्खन बना था। तो अब इसी तरीके से मैं गोले बना के रख दूंगी। उसने बोला देखिए मम्मी निकल गया ना मक्खन। मैंने बोला हाँ तुम्हें तो लग रहा है निकल गया मक्खन, मेहनत तो लग गई मुझे थोड़ी ठंडी मलाई होने की वजह से। तो फिर यहाँ से मैंने तो गोले बना के तैयार कर लिए, बड़ा सुंदर लग रहा था। जब इस तरीके से हम मक्खन निकालते हैं ना उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है कि भाई हमने मलाई से मक्खन निकाल, कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है ज़रूर से बताइएगा। और उसका अगर घी बना लिया तो फिर पूछो ही नहीं बात। तो फिर इस तरीके से मैंने गोले बना लिए। तो मेरे यहाँ तीन तीन जैसे गोले बन के तैयार हो गए थे और काफ़ी अच्छा सा मक्खन बन के रेडी हो गया था। तो ये सिर्फ मेरी 15 दिन की मलाई थी और उसमें मेरा इतना मक्खन बन के रेडी हो गया था। तो बस अब अभी अगर आपको घी निकालना है तो यही मक्खन कढ़ाई में डाल दीजिए, और घी निकालेंगे तो आपका खुरचन भी ज़्यादा नहीं निकलता है, बहुत थोड़ा सा निकलता है। और फिर उस खुरचन से आप खोया भी बना सकते हैं और मिठाई भी बना सकते हैं। तो बस एक मलाई और इतने सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे मक्खन को कर लिया है क्लीन। तो मक्खनों के गोलों को अच्छे से मैं 1-2 पानी से अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर साइड में रख दूँगी। और अभी तो हमें बनाना है पराठे, क्योंकि उनको तो खाना है पराठे हमारी बेटी रानी को। तो फिर मैंने इसी तरीके से पानी में से सब मक्खन को एक साइड में कर दिया। और यहाँ पे मैंने जो मट्ठा निकला था, मतलब जो दूध निकला था ना, काफ़ी बढ़िया था। मैं सोची कि इसका दही जमा लूँ, पर फिर मैंने बोला नहीं दही तो है अभी चलेगा। तो मैंने इसमें विनेगर ऐड कर दिया हल्का सा इसे गर्म करके। और ये जैसे ही हल्का थोड़ा गर्म हो गया तो फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया विनेगर और थोड़ी देर गैस पे रख के, और फिर इसमें से पनीर निकल गया था। तो यहाँ पे जब इसमें एक उबाल आ जाएगा ना तो अच्छे से पनीर निकल जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसका पनीर निकाल लीजिए या दही जमा लीजिए, दही भी काफ़ी बढ़िया जम जाती है। तो यहाँ मैंने विनेगर ऐड कर लिया और थोड़ी देर इसको रहने दिया, और जैसे ये थोड़ा उबला फिर मैंने गैस की फ्लेम कर दी बंद। और फिर एक कॉटन की नैपकिन लेकर और इसको मैंने कर ले लिया, छान लिया।
और अच्छे से निचोड़ लिया। तो ये वो काफ़ी गर्म था, तो मैंने तो अभी बस इसे नैपकिन में डाल दिया और थोड़ा थोड़ा हल्का सा निचोड़ के साइड में रख दिया है। अब चाहे तो इसमें ठंडा पानी ऐड करके इसमें जो विनेगर है ना उसको भी वॉश कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पूरा निकाल लिया है इसमें, और अब इससे हमारा पनीर भी बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर मैंने सारा इसमें खाली कर दिया और इसे निचोड़ लिया। काफ़ी गर्म लग रहा था मुझे, और वो राह देख रही थी, मम्मी ये आप बाद में कीजिएगा, आप मुझे पहले पराठे दीजिए। मैंने कहा बस 2 मिनट हो गया, मैंने रख दिया साइड में इसे। मैंने बोला इसका काम मैं बाद में करूँगी। और फिर मैंने फटाफट से आटा सान के रखा ही हुआ था मैंने, तो मैंने एक लोई बना ली और उसमें मसाला भर लिया अपना आलू का, और जल्दी से एक मोटा सा पराठा उसे बना दिया। अब मेरी बिटिया रानी को ना कड़क कड़क सा पराठा पसंद होता है, एकदम क्रिस्पी सा। तो उसके लिए ना मैं जब पराठे बेल लेती हूँ तो तवे पे पहले ही मैं तेल डाल देती हूँ, और तवे पे तेल डालने के बाद और धीरे से फिर उसमें पराठा मैं रखती हूँ। तो इस तरीके से तवे पे जब मैं तेल डाल देती हूँ, तेल जैसे ही गर्म होता है ना, फिर उसमें पराठा रखती हूँ। तो जो हमारा पराठा है ना वो इतना अच्छा सा लाल लाल सा सिक के तैयार होता है, क्रिस्पी सा ना। तो बाज़ार में भी इसी तरीके का मिलता है और ऐसा ही उसे पसंद है। मम्मी अब पराठे में आप जो मसाला है आलू का वो ढेर सारा भरिएगा और मोटा सा थोड़ा बनाइएगा, क्रिस्पी से बनाइए, इतनी सारी उसकी फरमाइशें होती हैं। और मैंने उसी तरीके से बना के उसके लिए तैयार कर दिया। और अब मैडम को मैं दे दूँगी मक्खन के संग, जब वो खा लेंगी। तो जब भी बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, जब उसने मांगा है तो बना के दे दूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तो यहाँ मैंने कटोरी में ले लिया है मक्खन और पराठा निकाल लिया डिश में, और अब मैं ले जाके उसको दूंगी। अब देखें उसको कैसा लगता है। वो तो हो गई है बहुत ही खुश, और वो तो बैठ गई खाने के लिए, बोल रही वाह वाह मम्मी मज़ा ही आ गया। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से मलाई से मक्खन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप मक्खन बनाना चाहें तो फ्रीज में से मलाई को 3-4 घंटे पहले निकाल के रख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप ज़रूर से बनाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब